नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, उपग्रह के बारे में, है ना। तो देखिए, अभी इसरो ने जो है 2 दिन पहले SSLV से सैटेलाइट लॉन्च किया है ना। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, देखिए हमने GSLV, PSLV तो सुना था, SSLV पहली बार सुना है। और ये एक जैसे GSLV और PSLV लॉन्चिंग करने के, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग करने के एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से SSLV भी एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, अगर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, तो देखिए जरा, अगर हम बात करें तो देखिए, ये अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का कुछ लॉन्चिंग पैड होता है। अगर हम जूम करके देखें, देखिए एक PSLV है और एक GSLV है। तो जरा आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हमने जूम किया तो ये देखिए, एक आपका GSLV वाला है और एक ये PSLV वाला है। तो GSLV वाला आप देख रहे हैं बहुत भारी भरकम सा दिख रहा है लॉन्चिंग पैड, लेकिन जो GSLV वाला है, सॉरी PSLV वाला जो है, वो जो है लॉन्चिंग पैड हमारा जो है, इसके कंपैरिजन में, इसको अगर आप ध्यान से देखिए कितना भारी भरकम है GSLV, और ये जो PSLV है अगर आप देखेंगे तो इसके कंपेयर में, GSLV कंपेयर में, ये बहुत ही हल्का आपको यहाँ पे सैटेलाइट यानी उपग्रह दिख रहा है ना। तो ये रॉकेट होता है और इसके अंदर इसके जो टिप है, यहाँ पे ये टिप है, इसके अंदर पेलोड्स होते हैं, है ना। और इसी के अंदर जो है आपका सैटेलाइट होता है, और बाकी ये जितना पोर्शन, ये जो बड़े वाले आपको दिख रही है, ये सारे के सारे ये 3 पार्ट्स में होते हैं, है ना। एक पार्ट यहाँ पे रहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके पार्ट्स होते हैं। किसी किसी में 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, वैसे वैसे ये जलता जाएगा नीचे वाला पोर्शन, और धीरे धीरे ये पोर्शन क्या होता है, खत्म होता चला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये अगर लॉन्चिंग जब होता है तो ये देखिए, इसके नीचे जो है ये आग लगी और ये धीरे धीरे जलता जाएगा और ये ऊपर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया है। और लास्ट में ये जो टिप दिख रहा है, इसी के अंदर से आपका सैटेलाइट निकलता है और कक्षाओं यानी ऑर्बिट में जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि हमने आपको GSLV और PSLV का लॉन्चिंग जो पैड था वो हमने दिखाया। इसी तरीके से आपका SSLV का लॉन्चिंग पैड अभी नया नया शुरू हुआ है इंडिया में, है ना। पहली बार उससे उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा था। ठीक, अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैं लॉन्चिंग पैड के बारे में ज्यादा बात नहीं करने आया हूं। मैं बात ये करने आया हूं कि पोलर सैटेलाइट GSLV यानी जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, ये है क्या, ये जो सैटेलाइट्स जो होती हैं ये आपका है क्या, और इनका काम क्या है ना। मुख्य रूप से इस उपग्रह का काम क्या है और ये किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये तो एक नॉर्मल सा आपका मान लीजिए व्हीकल है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज को कहीं ले जाना है, तो उसको या तो किसी गाड़ी में लाद के दूसरे जगह पहुंचाएंगे। तो जब ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए हम रॉकेट का यूज करते हैं, और जो रॉकेट का यूज करेंगे तो मानी सी बात है, जब भाई किसी चीज को ऊपर जाना है और वो करीब हजारों किलोमीटर ऊपर जाना है, तो नीचे जब तक थ्रस्ट नहीं लगेगा, जब तक एक वो नहीं लगेगा, मतलब थ्रस्ट जब तक नीचे नहीं लगेगा तब तक वो चीज ऊपर उठ नहीं सकती। उस थ्रस्ट को लगाने के लिए नीचे उसके चिंगारी, जैसे रॉकेट में आग लगा देते हैं ना, तो रॉकेट में क्या काम होता है, उसके अंदर बारूद भरा होता है। जब लगाते हैं तो क्या करता है, नीचे की साइड आग फेंकता है। जब नीचे की साइड आग फेंकता है तो एक थ्रस्ट लेता है ना, एक संघट्ट लगता है उसको, वो ऊपर की साइड निकल जाता है। ठीक है, सेम काम, उसी का बड़ा प्रारूप जो है आपका ये रॉकेट है, जो आपके सैटेलाइट लॉन्च करने में काम में आता है। इसमें फ्यूल यूज होते हैं, वो फ्यूल सीधे किरासन तेल या फिर वो पेट्रोल या ये सब मार के उसमें नहीं जलाया जाता है। उसके अंदर सॉलिड फ्यूल होता है ना, बारूद टाइप का। और दूसरा जो फ्यूल होता है
वो आपका लिक्विड ऑक्सीजन होता है। तो दो ही तरीके के फ्यूल इसमें यूज करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन यूज करेंगे या तो आपका सॉलिड फ्यूल यूज करेंगे। इसके अंदर किसी प्रकार का पेट्रोल वट्रोल यूज नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान से दिमाग से निकाल दीजिए, इसके अंदर कोई पेट्रोल वट्रोल यूज होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखिए आपका ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों ओर, ये देखिए ये सैटेलाइट इसी तरीके का होता है। ये पृथ्वी के चारों ओर देखेंगे अब ध्यान से, तो ये पृथ्वी के चारों ओर आप ये ध्यान से देखिए तो इस तरीके से ये घूमेगा। कौन? सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी आपकी घूम रही है, देखिए तीर बना हुआ है ना, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमेगा। जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 घूमेगी, साथ ही साथ ये भी घूमता जाएगा, और ये पृथ्वी जिस स्पीड से घूमेगी उसी स्पीड से घूमता जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ से एक प्रकाश नुमा इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये जो वी शेप का प्रकाश नुमा आपको ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको प्रकाश नुमा यहाँ से ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये प्रकाश नुमा पोर्शन जो इसके ऊपर आपका पड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमारा जो सैटेलाइट है वो आपका किसी एक पोर्शन से सिग्नल कैच कर रहा है, दूसरे पोर्शन पे उस सिग्नल को भेज दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जब ये पृथ्वी के स्पीड के साथ साथ घूमेगा तो जितने पोर्शन को ये कवर कर रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, जितने पोर्शन को लाइट कवर कर रही है हमेशा इसी पोर्शन पे गिरेगी। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा जो होती है, जो भूमध्य वाला जो पोर्शन होता है वहां से करीब 36,000 किलोमीटर दूरी पे रहती है। कौन सी? भू स्थैतिक जो उपग्रह है उसकी हम बात कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की 36,000 किलोमीटर। अच्छा, इसका यूज किस लिए करते हैं? इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जब हमें टीवी, मोबाइल, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस चलाने हैं दूरसंचार वाला, उसके ऑपरेशन के लिए, उसको चलाने के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर पे सैटेलाइट भेज के और उसको यूज करते हैं। और पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए कम से कम ऐसे 3 सैटेलाइट चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक सैटेलाइट 1/3 भाग पृथ्वी का कवर करता है। इस हिसाब से हमें 3 सैटेलाइट चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए। और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी सैटेलाइट उसी स्पीड से घूमता रहेगा और सिग्नल सेम ही क्षेत्र पे दिखाएगा। जैसे इसका ये दिख रहा है तो इधर वाला जो सैटेलाइट होगा 1/3 भाग पीछे से कवर करेगा पृथ्वी का, इधर एक रहेगा 1/3 भाग इधर से कवर करेगा, पीछे वाला पीछे से, इधर वाला, तो पूरी पृथ्वी जो है आपकी कवर हो जाएगी। तो ये बात हो गई आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। ठीक है, जीएसएलवी, इसको जीएसएलवी से लॉन्च करते हैं, जिसको हमने अभी दिखाया जो तगड़ा वाला होता है, क्योंकि 36,000 किलोमीटर दूरी पे जाता है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ब्लर टाइप का है लेकिन फिर भी आप देखिए, ये देखिए, ये आपका जीएसएलवी का कच्छा बना हुआ है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा से इस तरीके, और ये ध्रुवी जो ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उस पे एक गोला ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ ये सैटेलाइट चल रही है। इसको कहते हैं ध्रुवी उपग्रह या पोलर सैटेलाइट। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हमने आपको बता दिया। देखिए, ध्रुवी सैटेलाइट क्या करती है कि जितने भी हमारे मौसम संबंधी या फिर खेती बाड़ी या जितनी भी चीजें आपकी होती हैं जो कि तत्काल जो है सीजनल कुछ भी, या फिर आपका कोई मिनरल कहीं पाया जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं लोहा पाया गया, कहीं कुछ पाया गया, तो हम बता देते हैं ना, देख लीजिए पहले, ये देख लीजिए तो उसका बताते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपकी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ ये घूमती। अब इसमें होता क्या है कि आपकी पृथ्वी घूमती रहेगी और आपका इस तरीके से, आपका जैसे ये है, इस तरीके से आपका ग्रह घूमता रहेगा। तो पृथ्वी अपनी जगह पे ऐसे घूमती रहेगी और ग्रह, जैसे हम ये दिखाते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है
और ग्रह ऐसे ऐसे इसके घूम रहा है, पृथ्वी मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रही है और ये साथ ही साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो पृथ्वी जहां जहां जाएगी जैसे ऐसे घूमेगी, और ग्रह तो अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ऐसे 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 घूम रहा है, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमेगी, तो जैसे एक बार यहाँ से यहाँ आया फोटो खींच लिया, फिर आगे गया पृथ्वी घूम के फोटो खींच लिया, फिर ऐसे गया ऐसे पृथ्वी घूमी फोटो खींच लिया, फिर पीछे से खींच लिया, तो इस तरीके से पृथ्वी के हर जगह का ये फोटो खींच लेता है। कौन? ये पोलर, आपका ये वाला जो ध्रुवीय सैटेलाइट है इसका काम ये है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम आपका उसका है कम्युनिकेशन का, यानी दूरसंचार का। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये दोनों चीज आप समझ गए, ठीक है। अब जब सैटेलाइट, जैसे मान लीजिए हम पहले के जमाने में क्या करते थे, पहले के जमाने में देखिए हम लोग गांव में रहते थे, और जिस दिन वैज्ञानिक कह दे कि आज बारिश होगी, उस दिन अक्सर बारिश नहीं होती थी। आपने देखा था ऐसा क्यों होता था? देखिए हमारे पास पहले सैटेलाइट्स जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी के नहीं थे, वो सटीक सूचना हमें नहीं दे पाते थे, है ना, तो उसमें क्या है गड़बड़ हो जाता था। लेकिन अगर इस टाइम पे अगर मान लीजिए कि बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में कहीं पे भी अगर मानसून की जानकारी होती है, तो आपको अगर बोल दिया गया कि 48 घंटे में बारिश होगी, तो मतलब 90% चांस होता है कि 48 घंटे में बारिश हो जाती है। 90 क्या, इस टाइम की एक्यूरेसी 98% तक है कि बारिश हो जाती है, अगर बता दिया मौसम वैज्ञानिकों ने, है ना। वो सब सैटेलाइट का कमाल है। जैसे आपका सूखा कहीं पड़ गया, मान लीजिए कहीं पे सूखा पड़ा, तो सूखा पड़ा तो पहले क्या होता था कि पहले लेखपाल लिख के देगा, है ना, यहाँ गाँव में यही लोग हैं, इनका खेत इतना नुकसान हुआ है, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई है, लिख के देगा, तो फिर बीडीओ से लेके ऊपर तक डीएम साहब के जाएगा, फिर वो कलेक्ट होगा जिला लेवल पे, फिर ऊपर जाएगा, फिर सब जिला से कलेक्ट होके एक राज्य का, फिर दूसरे राज्य का, सब जगह पहुंचेगा, तो उसके बाद उसको इकट्ठा किया जाएगा, हाँ कितना सूखा पड़ा या कितना धान हुआ, कितना गेहूं हुआ, तो वो फिर उस तरीके से एक लंबा प्रोसेस हो जाता था, है ना। अब क्या है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करती है, आपको रेडिएशन, मैंने बताया पोलर सैटेलाइट इसी काम के लिए होती है, जो ध्रुव से ध्रुव घूमती है वो इसी काम के लिए, उसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो है मेन रीजन यही है कि आपका यही काम मैक्सिमम केसेस में वो यही काम करती है। तो क्या करेगी, वैसे ऐसे घूमती रहती है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, वो ऐसे ऐसे, जैसे हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है वो ऐसे ऐसे घूम रही है, मार फोटो चारों तरफ खींच लेगी। अब उसमें क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको पता होगा, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती है, उनको माध्यम की जरूरत नहीं होती है चलने के लिए, है ना, लेकिन उनको माध्यम डिस्टर्ब जरूर कर देती है। जैसे आप देखे होंगे बारिश होगी तो चैनल आना बंद, है ना, तो क्या होता है, जब क्लाउड आपका छा जाता है, बारिश होने लगती है, या फिर बहुत ज्यादा डस्ट हो जाएगा या कोई दिक्कतें आ जाती है, चक्रवात आ गया, तो क्या होता है, आपका जो भी वो टीवी है झिलमिलाने लगता है। उसका कारण यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम बोलते हैं, अगर हवा नहीं रहे ना, तो जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन नहीं सकते, और आप जो बोल रहे हैं वो हम सुन नहीं सकते, अगर हवा ना रहे तो। ये हवा की वजह से ही हमारे ईयर ड्रम पे जाकर आवाज टकराती है, या मोटी पतली जो भी आवाज होती है, वो तो गले की इस पे डिपेंड करती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपके गले का जो लैरिंग्स है उसका फ्रीक्वेंसी कितना, उस हिसाब से मोटी या पतली आवाज आपकी सुनाई देती है, ठीक है। तो जो भी आपका ध्वनि का जो ध्वनि है वो तो माध्यम डिपेंड करती है, उसको चलने के लिए, उस मतलब तरंग को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब होता क्या है, होता इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है और यहाँ पे हमारा सैटेलाइट है कोई, वो यहाँ का फोटो खींच लिया, फिर थोड़ी देर यहाँ का फोटो खींचा, ये तो घूम रहा है ना ऐसे, है ना, तो चारों तरफ का जो फोटो खींच लेगा, तो खेती में जैसे बोलते हैं ना कि इस साल गेहूं की इतनी फसल हुई, इस साल धान की इतनी फसल हुई, वो कैसे पता लगता है, वो पोलर सैटेलाइट होती है, वो जहां जहां हरियर रहेगा, है ना, अब हरियर में तो घास भी आ जाएगा, है ना, लेकिन उसमें भाई अब एकदम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते हो, लेकिन जहां जहां खेत रहेगा वहां वो अंदाजा लगा लिया जाता है। जब हरा, जैसे वहां पे तरंग जाके टकराएगी और वहां से फिर वो जाएगी कहाँ पे, सैटेलाइट के पास, और फिर सैटेलाइट आपको कंप्यूटर पे वो रिसीव करके कंप्यूटर पे आपको भेजेगा, तो आपको पता लगेगा हाँ हाँ यहाँ हरियर हरियर है, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लिया जाता है कि इतना % जो है क्षेत्र में धान की पैदावार हुई है, और उसके बाद बता दिया जाता है कि इतना टन
या मीट्रिक टन गेहूं या धान या जो भी चीज है वो पैदा हुई है। इसी तरीके से क्या होता है, उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे जो भी है तरंगे वो सेट रहती हैं, वो जाएगी जमीन के अंदर छेदेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी जमीन के अंदर छेदेगी, छेद के उसमें देखेगी। तो अगर मान लीजिए कि उसके नीचे एल्युमिनियम पड़ा हुआ है तो वहां से वो एक जो है सैटेलाइट को वो तरंग फिर रिवर्स आएगी, वहां पे जाएगी, टकरा टकरा के ऊपर आएगी। तो उसमें कलर कोडिंग होती है, लाल जलने गया कि पीला जला कि काला जला कि नीला जला, तो उस हिसाब से वो पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे मान लीजिए आपका लोहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम है या यहाँ पे पेट्रोल है। वो इस तरीके से वो चीजें हमें पता लग जाती है। यहाँ यूरेनियम पाया गया, जैसे आज बता देते ना कि यहाँ खोदोगे तो यूरेनियम मिलेगा, है ना। जैसे बिना खोदे ही लोग बता नहीं देते हैं, जियोफिजिक्स बता देते हैं कि हाँ आज इस जगह पे या वेनेजुएला जैसे मान लीजिए हो गया, वहाँ तेल का कुआं बहुत ज्यादा है। या मान लीजिए अरब की जो कंट्रीज, जो गल्फ जो कंट्री है वहां पे बहुत ज्यादा आपका ऑयल पाया जाता है। या हमारे क्या मुंबई हाई पे यानी इधर की साइड, तो भी मतलब जितनी भी जगह है तो वहां पे जो भी हमारा खोदते हैं तो अंदाजे पे जाकर नहीं खोदने लगते हैं। अब पता चला कोई इलाहाबाद में आके या फिर बनारस में या फिर पटना में जाके और गंगा जी के किनारे जो है झूठे खोद रहा है कि यहाँ से हम तेल निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जब तक वो सैटेलाइट में वो आएगा नहीं, वहां से जब तक हमें पता नहीं लगेगा, वो कुछ वहां से सुबगाहट मिलेगी नहीं सैटेलाइट पे, तो वो कलर कोडिंग रहती है, उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। तब हम उसके हिसाब पे उसके ब्याह पे वहां पे ड्रिल मारते हैं। और ड्रिल ये वाला नहीं होता है जो घरों में ड्रिल मशीन लगा मारता है, उसकी ड्रिल की जो बिट होती है वो करोड़ों की बिट आती है ना। और उसके लिए जो उसको चलाता है उसका जो सैलरी होता है वो होता है कम से कम 40 लाख 50 लाख रुपया सालाना, जो ड्रिलवा मारता है जो मशीनिया में बैठ के, है ना। और आपको बस एक जानकारी के लिए और बता दें, जो समुद्र के अंदर घुस के वेल्डिंग मारते हैं उनका 25-25 30-30 40-40 लाख रुपए सालाने का पैकेज होता है। और वो जो वेल्डिंग जो मारते हैं वो सब इंजीनियर होते हैं, है ना। वो वेल्डर नहीं होते जो साइकिलिया का तो आपके वेल्डिंग या इसका करते हैं। जो समुद्र के अंदर वेल्डिंग होती है जो पाइप की, जो आपका वहां से तापी गैस पाइपलाइन आ रही है ना तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान, तो ये तो मान लीजिए लैंड पे आ रही है, लेकिन जब अरब से कोई उधर से आ रही होगी मान लीजिए कोई समुद्र के रास्ते, तो समुद्र के अंदर पाइपवा के अंदर जो वेल्डिंग मारेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस आदमी चाहिए होता है, बहुत पैसा पाता है वो, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जो सैटेलाइट है वो किस तरीके से काम करती है वो हम आपको बताना चाह रहे थे। और पीएसएलवी और जीएसएलवी ये कोई बड़ी चीज नहीं है। पीएस मतलब होता है पोलर सैटेलाइट, और एलवी जो लग गया वो लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग मतलब प्रक्षेपण के लिए, मतलब धकिया के उसको ऊपर ले जाने के लिए। और जीएस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लॉन्चिंग व्हीकल यानी धकिया के उसको ऊपर ले। एसएसएलवी क्या है, स्मॉल, जो जैसे मान लीजिए पोलर सैटेलाइट ना, तो उसी तरीके से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आ गई है। ये क्या है, छोटा छोटा, अब तो छोटा छोटा, मतलब आप देखेंगे पहले सैटेलाइट बड़का बड़का होता था, धीरे धीरे छोटा हुआ, अब और छोटा होता जा रहा है। वो छोटा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी इंजीनियरिंग है वो इतनी डेवलप कर गई है कि छोटे छोटे सेंसर जो है ना आपके हजारों काम कर देते हैं। और वो सेंसर पहले बड़े होते थे, अब छोटे होते गए, अब धीरे धीरे जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, उससे भी कम, मतलब इतना बड़ा सा बस जो रहेगा वो पूरा काम कर देगा। बात मेरी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नैनो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी आ रही है ना, उसका भी लॉन्चिंग व्हीकल बन रहा है। तो सबका जो है इस तरीके, तो ये पहला हमारे मतलब हम इंडिया की तरफ से पहला ये प्रयास था स्मॉल सैटेलाइट भेजने का। और इसमें कॉस्ट कम आती है, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रहेगा कॉस्ट कम आएगी। हफ्ते भर में मतलब वो तैयार हो जाएगा लॉन्चिंग के लिए, एक हफ्ते में। जैसे मान लीजिए आपने लॉन्च कर दिया, इस हफ्ते लॉन्च किया, फिर अगले हफ्ते आप लॉन्च कर सकते हैं, फिर उसका अगले। लेकिन पीएसएलवी में कम से कम 3 महीना लगता है उसका सेटअप बनाने में, उसको लॉन्च करने में। 4 महीना जो है जीएसएलवी में लग जाएगा। इसमें जो है हर हफ्ते आप मतलब सैटेलाइट यहाँ भेज सकते हैं, 20-50 जितना उसमें पेलोड भर के मारे माचिस निकल गया। माचिस मतलब माचिस से नहीं जलता है ना, उसका एक तरीका है, उस तरीके से वो जलेगा और उस तरीके से वो चला है। तो ये है आपका एसएसएलवी, जो कि पहला अभी हमारा प्रयास था। और वो क्या हुआ कि यहां से तो उड़ गया, आपका पृथ्वी पे से वो उड़ के सही गया, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जो उसका लास्ट वाला है 3 फेज में चलता है, पहले नीचे वाला जल के खत्म हो जाएगा, फिर बीच वाला जलेगा, और फिर ऊपर जिसमें रहता है उसके पीछे हल्का सा रहता है। तो जो वो जला ना, तो उसमें क्या हुआ कि जिस ऑर्बिट में उसको जाना था, यानी जिस ऑर्बिट में उसको जाना था, उसको सर्कुलर एक ऑर्बिट थी, उसकी फिक्स थी कि इस ऑर्बिट, इस कक्षा में जैसे यही ऑर्बिट होता है, यही कक्षा होती है। जैसे ये कक्षा है आपकी,
जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपकी ये आपकी कक्षा है, देखिए ये डिफरेंट कक्षाएं हैं, है ना, ये आपकी डिफरेंट कक्षाएं हैं। अब हमको इस कक्षा में भेजना है, चला गया इस कक्षा में, या इस कक्षा में भेजना है, चला गया इस कक्षा में। यही हुआ है एसएसएलवी के साथ। वो एक सर्कुलर पाथ में भेजना था और वो चला गया एलिप्टिकल पाथ में, है ना। तो उसके साथ मतलब सर्कुलर गोल में भेजना था तो ऐसे थोड़ा अंडा आकार के पाथ में चला गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका सेंसर जो है सिग्नल हमारे पास भेज नहीं रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वो बेकार हो गया। वो आपका जो भी मतलब उसके अंदर से जो सैटेलाइट उपग्रह निकल के उसमें गया होगा वो कोई काम का नहीं है, वो कहीं गिर हो जाएगा, किसी सागर वगैरह प्रशांत में, चाहे जहां भी गिरे उसका वो है अपना, है ना। तो ये आपका था सैटेलाइट के बारे में पूरी जानकारी, सैटेलाइट काम कैसे करते हैं और सैटेलाइट का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमने आपका एक समूल जानकारी देने के प्रयास किया। कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।